एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। अजब किसान ने उगाई गजब फसल। इस किसान ने वो कर दिखाया ज़िले में आज तक किसी ने नहीं किया। जी, हम बात कर रहे हैं एक युवा किसान की, जिसने एक अलग ही किस्म की, अलग प्रकार की जो है बाजरे की फसल का उत्पादन किया है, जिसकी बाल लगभग 3 फीट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 3 फीट लंबी बाल। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। आज हम खास मुलाकात में ना ही किसी नेता के पास आए हैं और ना ही किसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ना कोई उम्मीदवार के पास हम आए हैं। आज हम आए हैं एक किसान के बेटे के पास, एक अनोखा किसान जो कि हमारे ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कोमल सिंह ठाकुर से, जिन्होंने रबी जो फसल हुई थी, रबी फसल में पैदावारी की थी, उसमें एक अनोखा गेहूं का बीज बोया था और अपने ज़िले का नाम रोशन किया था, जिसमें इनको कलेक्टर के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और इस बार भी जो है इन्होंने बाजरे की खरीफ क्रॉप में इन्होंने बाजरे की एक अनोखी फसल की पैदावार की। आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये बाल है, आप देख पा रहे हैं। ये मैंने जो है पहली बार देखा है इस प्रकार का, और शायद आप भी पहली बार देख रहे हैं। तो आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं कोमल सिंह ठाकुर जी। स्वागत है आपका कोमल जी। सबसे पहले तो मैं एसआर पत्रिका के सभी दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए। जैसे कि आपको जो है रबी क्रॉप के लिए भी आपको कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया है, और इस बार भी जो है आप उस लिस्ट में दोबारा से जो है जुड़ने के लिए तैयार हैं, और एक अलग प्रकार से अपने क्षेत्र में परंपरागत तरीके से खेती ना करके ये सारे जो है बीज बो रहे हैं और लगातार जो है एक अच्छी फसल की पैदावार कर रहे हैं। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से ये सब आप कुछ करते हैं? मैं कई सालों से इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रायल कर रहा था, और मेरी एक टीम मान लो या एक समूह मान लो, मेरा ऑल इंडिया में समूह है। जहाँ जहाँ अच्छे बीज उपलब्ध होते हैं वहाँ से मैं बीज लाता हूँ, और जो हमारे पास अच्छे बीज उपलब्ध होते हैं मैं उनको भी बीज देता हूँ। तो मेरा ऑल इंडिया में नेटवर्क है, और मैं अपने मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे बीज यूज करता हूँ और सबसे अच्छी पैदावार यूज करता हूँ। और मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक किसान यदि अच्छे बीज का उपयोग करें तो किसानों की आमदनी, जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि किसान की आमदनी डबल हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि अच्छे बीज बोए किसान अपने खेत में, तो किसान की आमदनी डबल नहीं 4 से 5 गुना ज़्यादा होगी। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी टीम है पूरी प्रदेश में, और जो है आप एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अगर कोई किसान आपसे अगर बीज खरीदना चाहता है या लेना चाहता है तो आपसे संपर्क कैसे करेगा? यदि किसी किसान भाई को मुझसे बीज लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर 9977579225, और मेरे पास जो भी बीज है सभी बीज देसी हैं, और उनको एक बार अपने खेत में बो के कई सालों तक यूज कर सकते हैं बीज के रूप में। और यदि आपस में क्रय विक्रय करेंगे किसान तो 2 गुना 4 गुना क्या 10 गुना से ज़्यादा भी प्रॉफिट होगी आपस में क्रय विक्रय करेंगे तो। और जो भी मेरे पास बीज है बहुत ही अच्छे बीज हैं, बहुत ही शानदार हैं। आप एक बार उन बीजों को देखेंगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, बीजें आपने कभी नहीं देखी होंगी। जैसे कि अभी आपके सामने बाजरा है, इससे पहले मेरे पास गेहूं की फसल थी। कुछ दिनों में और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो भी बीज आएंगे आप भी एक अचंभा मानोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे। एक बार मैं पुनः आपको इनका परिचय बता दूं। ये कोमल सिंह ठाकुर जी हैं और युवा किसान हैं। परंपरागत तरीके से खेती ना करके एक अलग प्रकार से एक वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, और एक 4 गुना 5 गुना मुनाफा उस खेती में कमा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जो है दतिया ज़िले के, मध्य प्रदेश में दतिया ज़िला है, उसमें एक गाँव पड़ता है छोटा सा ग्राम बसीट के रहने वाले हैं, और हाल निवास इनका इंदरगढ़ है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं दतिया ज़िले में इंदरगढ़ में भी, और इनका गांव जो है ग्राम बसीट है, वहाँ पर भी आप इनसे मिल सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने मोबाइल नंबर भी अपना बताया है। हाँ, ये बात सत्य है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और अगर कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा तो किसान है। तो किसान अगर अपनी परेशानी को दूर करना चाहता है और अपनी आमद को 3 नहीं 4 गुना अगर बढ़ाना चाहता है,
जैसे कि सरकारें भी दावा करती रहती हैं, तो वो अच्छे लेवल के बीज, जो क्वालिटी वाले बीज हैं, उन किस्मों की जो है उनको चुन करके और उनको अपने खेत में बो करके अच्छी फसल की पैदावार करके एक अच्छी अर्निंग कर सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में कोमल सिंह जी कर रहे हैं। कोमल सिंह जी, और क्या क्या खास रहते हैं इन बीजों में? सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने बीज देसी है। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास बीज हैं उसका सबसे पहले तो लंबी बाली रहेगी सभी की, और मोटा दाना रहेगा। जब मोटा दाना रहेगा, लंबी बाली रहेगी, तो किसान की मतलब पैदावार ज़्यादा होगी। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो किसान की आमदनी ज़्यादा होगी। और यदि मतलब किसान भाई आपस में क्रय विक्रय ना कर पाए तो जब पैदावार ज़्यादा होगी फिर भी उसकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। और यदि क्रय विक्रय कर लिया जाए तो फिर तो बात ये अलग है, फिर तो कई गुना ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोमल जी, आप हमें ये बताएं, जैसे कि इन बीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इन बीजों को बोने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी? ये बीज सभी मिट्टी में, जैसे कि अपने यहाँ पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, सभी मिट्टी में आप बो सकते हो। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीली मिट्टी में इसकी पैदावार नहीं होगी, पीली मिट्टी में वही होगी, काली मिट्टी में वही होगी। बस थोड़ा क्या है कि ज़्यादातर मौसम के ऊपर डिपेंड करता है फसल, और मौसम यदि साथ दे फिर तो कहना ही क्या है। और मुझे पूरा यकीन है कि सभी फसलों से कई गुना ज़्यादा इसकी पैदावार होगी जो भी अपने पास बीज हैं। और मैं तो मतलब किसान भाइयों से और जो भी युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। आप तो बढ़िया किसान ही, यदि आपके पास 5 बीघा भी ज़मीन है, अच्छे से यदि खेती की जाए तो ये मान लो कि आपके सामने एक नौकरी भी फैल है। इस समय इतने अच्छे बीज आ चुके हैं अपने देश में, देखने अच्छे बीज आ चुके हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है और बढ़िया आराम से परिवार चला सकते हो आप। जैसे कि अभी जो है खरीफ फसल आने वाली है और रबी फसल की बोनी जो है कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाली है, दिवाली का समय नज़दीक आ रहा है, तो कौन कौन से जो है बीज आपके पास उपलब्ध हो गए हैं, किस किस फसल के? हमारे पास गेहूं का बीज जो था वो तो ख़त्म हो चुका है भैया। तकरीबन मेरे पास 150 कुंटल गेहूं था, वो तो पूरा मैंने मतलब बिक चुका है। अभी मेरे पास सरसों का बीज है, और सरसों के बाद हमारे पास बाजरा का बीज आएगा जिसका नाम सादा गोल्ड बाजरा है। जब नाम ही उसका सादा गोल्ड है तो गोल्ड तो समझ लो आप, गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसान भाई आगे चल के बाजरे को जरूर करें, ज़्यादा ना हो तो 1 बीघा में ज़रूर लगाएं, तो किसान अपनी आमदनी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इससे। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके पास जो है बीज की कमी आ गई है, बिक गया है, तो क्या आप जो अगर कोई किसान लेना चाहे आप मंगा नहीं सकते वैसे? हाँ, यदि कोई ऐसी बात आ जाए कि किसान को चाहिए ही है तो बिल्कुल मैं उपलब्ध कराऊंगा, और जितना भी चाहे उतना उपलब्ध करा के दूंगा। लेकिन हर एक किसान अच्छे बीज बोए और अच्छी पैदावार पाए और अच्छी अपनी इनकम बढ़ाए। और मैं अपने भारत सरकार और राज्य सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जो आप फालतू की योजनाएं पे पैसे बर्बाद करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं किसान के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, आप कुछ नहीं करते हो। यदि उनके लिए अच्छी बीज की, अच्छे खाद की व्यवस्था की जाए तो किसान को कोई सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ नहीं। लेकिन अपना देश है, जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि किसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। किसान की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, और ज़्यादा ना हो सके तो वो बीज अच्छे से उपलब्ध करवाया जाए तो किसान की आमदनी बढ़ेगी और किसान सुकून में अपना जीवन काट सकेगा। जैसे कि रबी क्रॉप्स आने वाली है, रबी की फसल आने वाली है, मतलब समय आने वाला है बावनी का, तो जो आप गेहूं की आपने पैदावार की थी उसमें लगभग जो है उसकी बाली कितनी लंबी होती है और एक बाली में कितने दाने निकल आते हैं? मैंने जो गेहूं की फसल की थी उसकी बाली की लंबाई 9 से 10 इंची थी। उसकी बाली में दाने 90 से 100 दाने थे, और जब 90 से 100 दाने थे, दाने की मोटाई ज़्यादा है, तो जब जस्ट डबल दाने थे तो डबल तो उसकी मतलब उपज होनी ही है। जब उपज होगी तो फिर किसान की आमदनी भी डबल होगी। और यदि आपस में क्रय करके किसान बेचे तो फिर तो उसकी कई गुना ज़्यादा इनकम हो सकती है। और आपस मतलब कुछ किसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसान क्या कर सकता है। आप सोचो कि बीज अकेला सब कुछ कर दे तो बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ किसान को भी एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने सुना हमारे साथ युवा किसान कोमल सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, और
आप लोगों को जो है अच्छे बीजों के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा बीज लेना हो, जैसे कि इन्होंने पैदावार की है, और हम आपको एक बार फिर पुनः बता देते हैं, अभी इन्होंने हाल ही में बाजरे की फसल की है, और ये बाजरे की जो ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कितनी लंबाई है इसकी, कितनी लंबाई है इसकी, और ये एक अनोखा अलग प्रकार का ही हमें दिख रहा है। यहाँ पर ये बाजरे का भुट्टा यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्योंकि अभी नॉर्मली हमने और आपने देखा है कि हमें 1 से जो है 1.5 फुट की बाली तो हमें देखने को मिलती है, लगभग जो है 3 फुट की ये बाली है, और आप देख सकते हैं अलग ही प्रकार का दिख रहा है। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। और सरकार से, जैसे कि कोमल सिंह जी ने अभी कहा है, सरकार को ज़्यादा किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छी जो है फसल पैदावार अगर किसान कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे बीज की व्यवस्था और अच्छे खाद की व्यवस्था अगर हो जाए समय पे, तो किसान अपनी अर्निंग को 4 गुना कर सकते हैं, और जिसमें जो है उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम आपको और भी ऐसी हस्तियों से मिलाते रहेंगे जो कि अपने दम पर एक अलग प्रकार से अपना नाम रोशन करते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं। तो मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा एसआर पत्रिका न्यूज़, शायर अली के साथ।